हाय दोस्तों, आज है 16 अप्रैल 2024 और इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से आप सबके लिए अच्छी खबर है। और ये आप सबके लिए, ये मैंने किस लिए बोला ये मैं लास्ट में बता दूंगा। देखो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने डाटा दिया है कि इस साल हर साल के बारिश के एवरेज से ज़्यादा बारिश होगी, ऐसा बताया है। देखो, सेवरल स्टेट में उन्होंने बोला है कि कई स्टेट में हीट वेव आई है इस साल। इस वजह से बारिश ज़्यादा हो सकती है, ऐसा अनुमान किया है उसने। देखो, हीट वेव का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। देखो, जो हवाएं चलती है वो समर में ज़्यादातर उनके अंदर ज़्यादा हीट होता है और वो फास्ट फ्लो होती है, उसी को ही हीट वेव बोलते हैं। तो हीट वेव से क्या होता है, जनरली टेम्परेचर ज़्यादा होता है और लैंड पे जब हीट ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होगा तो उधर सी के सरफेस के ऊपर देखो प्रेशर ज़्यादा होता है। तो देखो, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर तक हवा बहती रहती है, तो वहाँ से एयर में वाष्प आ जाता है और उससे इधर लैंड पे ज़्यादा बारिश होती है। तो एक इनका पॉइंट है कि सेवरल स्टेट में, कई स्टेट में इन्होंने हीट वेव देखी गई है, जो इनके ऑब्जर्वेशन में आए हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने बोला है, देखो, जून और सितंबर में उन्होंने कहा है कि 6% से ज़्यादा इस साल एवरेज रेनफॉल होगी। देखो, हर साल एवरेज जो होता है वो 87 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो लास्ट ईयर में देखो एल नीनो आया था, इसलिए एल नीनो फेनोमेनन की वजह से जो बारिश कमज़ोर हो गई थी थोड़ी, इसलिए पिछले साल में बारिश कम हुई थी। अभी तक इस ईयर में एल नीनो नहीं देखा गया है, ऐसा बताया है इन्होंने। क्योंकि देखो, एल नीनो आए तो बारिश थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। तो इसका उल्टा एक होता है कि ला नीना होता है। आपको बता दूं कि मैं ला नीना क्या होता है। तो देखो, एल नीना जैसा बारिश को कमज़ोर करता है, तो वैसा ही ला नीना बारिश को थोड़ा बूस्ट करता है वो, और अच्छी बारिश हो जाती है। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इस बार थोड़ा ला नीना का इफेक्ट देखा जाएगा और सरप्लस रेनफॉल होगी, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा बारिश इस साल मतलब होने का अनुमान बता है। देखो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो जनरल हैं उन्होंने बताया है कि जो बारिश फोरकास्ट करते हैं, मतलब बारिश का जो अनुमान बताते हैं, उनके लिए कौन से पॉइंट वो अप्रोच करते हैं। इसके लिए पहला तो होता है, देखो, दुनिया भर का डाटा होता है, वो हर डे बाय डे, साल बाय साल और महीना बाय महीना कलेक्ट करके रखते हैं। तो पूरा डाटाबेस होता है हिस्टोरिकली, मतलब पहले 10-20 साल में, या उसका भी पूरा रिकॉर्ड उनके पास रहता है। वो कैसी बारिश होती है वो सब पैरामीटर चेक करते हैं और उसका एनालिसिस अच्छा सा करते हैं। और जो पूरे वर्ल्ड में जो वेदर है, जो पूरे वर्ल्ड में जो हवामान खाते का जो रिकॉर्ड है, उनका भी अच्छा सा वो एक्सप्लोर करते हैं और चेक करते हैं। और उसके ऊपर से देखो, वो मानसून का आउटलुक निकालते हैं। इस बार इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अच्छा अंदाज किया है। देखो, ये इन्होंने ऐसा प्री टाइम पे बताया है, लेकिन एक्चुअली जो मानसून होता है वो मानसून होता है मई के बाद स्टार्ट होता है, मतलब मई के बाद से अच्छा मानसून चालू हो जाता है। तो उन्होंने बोला है कि एक मतलब उनका फोरकास्ट मई में देंगे वो, जस्ट पहले, मतलब जस्ट मानसून के पहले, अ, तभी अच्छा सा पूरा डिटेल में देंगे उन्होंने बोला है। तो ये उन्होंने अच्छी गुड न्यूज़ बताए हैं। कहीं उधर इसने बताया कि 30% चांस है कि मतलब इस बार रेनफॉल जो है 10% से बढ़ जाएगा, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में। तो 30% मतलब
100 अनुमान लगा रहे तो 30% बोल रहे कि 10% बढ़ेगा। देखो 10% नहीं बढ़ा तो 6% तो बढ़ जाएगा इस साल, अच्छी सी बारिश होगी। और जून और जुलाई में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है मानसून का जो पीरियड होता है, वो जून और जुलाई में जो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर का भी खरीफ हंगाम उस टाइम पे स्टार्ट होता है और सब जो फार्मर है वो सब प्लांटेशन करते हैं। और उसके लिए जब प्लांटेशन स्टार्ट होती है तो उसके लिए बारिश बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जब शुरुआत में अच्छी बारिश होगी तो फार्मर का जो प्लांट है अच्छे से ग्रो होता है। देखो रेन चेक का उन्होंने बोला है कि 1971 से 2020 तक एवरेज, मतलब लॉन्ग पीरियड एवरेज दिया है, मतलब एवरेज रेनफॉल कितना हुआ है दिया है 1971 टू 2020 तक 87 सेंटीमीटर दिया है, मतलब 87 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर हुआ है एवरेज। इस साल प्रेडिक्ट किया है कि जो एवरेज रेनफॉल होगा ईयर का, मान लो मानसून जून से सितंबर में होता है तो 106% दिया है उन्होंने एवरेज रेनफॉल, लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो 20 और ये 29 साल का उन्होंने किया है तो 87% हुआ है, मतलब पिछले 29 साल के कंपैरिजन में इस साल बारिश ज़्यादा होगी, एवरेज लिखा है। तो देखो पिछले साल का और उससे पिछले साल का भी डेटा उन्होंने दिया है। और 2023 में मानसून पीरियड जून और सितंबर में 82 सेंटीमीटर रेनफॉल एवरेजली हुआ था। और इन 2022 जून और सितंबर में देखो 93 सेंटीमीटर रेनफॉल हुआ था। तो 2022 और 23 के कंपैरिजन में उन्होंने बोला है कि उनके कंपैरिजन में भी इस साल जो बारिश होगी वो बारिश बहुत बढ़िया होगी। तो मैंने शुरुआत में बताया था कि सबके लिए गुड न्यूज़ या सबके लिए अच्छी बात इसलिए बोला था कि देखो फार्मर का ग्रोथ हुआ, मतलब फार्मर का जो प्लांटेशन है और जो वो खेत में आता है वो अच्छा निकला। तो वो बहुत सी पॉपुलेशन है जो इंडिया की जो फार्मिंग पे डिपेंड है वो, और मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं 60% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो फार्मिंग पे डिपेंड है। अगर 60% फार्मिंग पे डिपेंड है तो देखो अच्छी बारिश होगी तो मतलब पहले तो 60% लोग खुश हो जाएंगे। दूसरा ये चीज़ है कि बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं उसे, वो फार्म के जो रॉ प्रोडक्शन है उसके ऊपर डिपेंड है, मतलब वो फार्मर जो निकालते हैं रॉ उससे वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। और कई जो टर्शियरी सेक्टर हुए वो सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखो अच्छा सा बारिश होगी तो फार्मिंग अच्छी होगी, सेकेंडरी सेक्टर अच्छा होगा, टर्शियरी सेक्टर अच्छा होगा, टर्शियरी सेक्टर अच्छा हुआ तो सब खुश रहेंगे और इंडिया की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसलिए मैंने बताया है कि इस बार जो आई है ये द हिंदू की खबर है, ये 16 अप्रैल 2024 की है, आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने बोला था कि सबके लिए एक गुड न्यूज़ है और अच्छी खबर है। धन्यवाद। ऐसी जानकारी के लिए आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता दो, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।